कंबोडिया थाईलैंड में लगातार दूसरे दिन भीषण जंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कंबोडिया का थाईलैंड मिलिट्री पोजीशंस पर एमएलआरएस से अटैक, ये देखिए। थाईलैंड के 4 इलाकों में 50 किलोमीटर तक कंबोडिया की बमबारी। विजुअल देखिए जरा। बॉर्डर से सटे इलाकों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा है। कंबोडिया के पास ज्यादा हथियार नहीं है, थाईलैंड के पास है, लेकिन कंबोडिया एक अलग डायनामिक्स में काम करता है। यह वो मुल्क है जिसने अमेरिका को वियतनाम वॉर में परेशान किया था। कंबोडिया में राष्ट्रपति जो है उनका बेटा ही वहां का प्रधानमंत्री है। यह देखिए सर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और शॉट। थाईलैंड पर कंबोडिया का भयंकर रॉकेट अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। RM-70 रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रही है कंबोडिया की सेना, ये रात के अटैक से। विजय, इसके बाद हम दोनों शॉट दिखाएंगे एक बार। थाईलैंड के 5 मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाने का दावा किया गया है। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए एक साथ, दोनों शॉट्स, और ये हैरान करने वाले शॉट्स है। विजय, इसका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, लेफ्ट और राइट चेंज कर दीजिए। लेफ्ट में ये देखिए जरा किस तरीके से यह आपके सामने आ रहे हैं। ये आपके सामने जो शॉट्स है, इंटरेस्टिंग बात है, कंबोडिया को चाइना का समर्थन है और थाईलैंड को अमेरिका का। ये एक बड़ा मार्केट बन सकता है इन दोनों के लिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, थाईलैंड की सेना पर कंबोडिया आर्मी की ओपन फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। चीन की मशीन गन टाइप 81 से हमला कर रहे हैं कंबोडियाई सैनिक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अब ये सैनिक कहां से है कोई नहीं कह सकता, वर्दी इनकी है नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं, हो नहीं सकता कि सुबह फ्रेश होने गए और बमबारी हो गई हो। बट नेवरदलेस अब तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए सर, कोई प्रोटेक्शन गियर नहीं है। ये बेसिकली एक LMG है जिससे फायर कर रहे हैं, लाइट मशीन गन। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और सीधे एक शार्प रिएक्शन। अनुज सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन मिलूंगा आपसे। अनुज सर, जो अभी के हालात हैं पिछले 48 घंटे में कंटेन नहीं हो पाए हैं। थाईलैंड के जो PM हैं उन्होंने ये कह दिया है कि ये वॉर में बदल सकते हैं, फुल फ्लेजेड वॉर। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या दोनों ही मुल्क फुल फ्लेजेड वॉर के लिए तैयार भी हैं? निशांत, आपके सवाल का एक वर्ड का आंसर तैयार नहीं है। ये उसकी मैं वजह बताता हूँ। देखिए, जो थाईलैंड और कंबोडिया की अगर आप आर्म फोर्सेस को कंपेयर कर रहे हैं तो कंबोडिया की आर्म फोर्सेस थाईलैंड के सामने लगभग कुछ नहीं के बराबर है। उनकी एयरफोर्स निल है, उनकी नेवी निल है, उनकी आर्मी आधे से भी कम है। जब तक उनके पास किसी और का समर्थन नहीं है, किसी और की डायरेक्ट हेल्प नहीं है, वो किसी भी प्रकार से वहां लड़ाई नहीं लड़ सकती। उनके सोल्जर्स की हालत आपने स्वयं दिखा दी टीवी के ऊपर कि उनके पास ना कपड़े हैं, ना कुछ है, वो बिना किस प्रकार से लड़ रहे हैं। उसमें पूरा का पूरा चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर मुझे कोई शक नहीं है। और वजह उसकी ये है चाइना की कि वो साउथ चाइना सी में जो उनका इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स का है, वो आज की तारीख में इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो चुका है। जहां तक सवाल दोनों देशों का है, उन दोनों का अपना खुद का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस लगभग निल है। अब आप जो बता रहे हैं सर, मैं इसको दिखाता हूं, मैप पे दिखाता हूं। कोई दूसरा मतलब आप जो बता रहे हैं विजय, ये जो ब्रेकिंग चल रही है लास्ट में, वो जो सज्जन बगैर वर्दी के गोली चला रहे हैं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये है साउथ चाइना सी, ये देखिए जरा, यहां पर कंबोडिया है, यहां पर थाईलैंड है, ये है साउथ चाइना सी और नीचे वियतनाम है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, वियतनाम वॉर के दरमियान अमेरिका ने अपने बॉम्बर से, जो हाई एंड बॉम्बर्स हैं, उनसे कई जगह धमाके किए थे और कहा जाता है उनके कई सारे बॉम्ब्स कंबोडिया में भी गिरे थे। और ये जो प्री विहार मंदिर में क्षति पहुंची है, कहा जाता है ये तब से क्षति पहुंची है, ये अमेरिका के बॉम्बार्डमेंट की वजह से पहुंची है। साउथ चाइना सी यहां पर है, ऊपर की तरफ आपको चाइना दिखाई देगा जो कि अभी फ्रेम में नहीं आ रहा है, और ये वॉर है एपी सेंटर। बढ़ते टकराव के पीछे अमेरिका की साजिश, बड़ी खबर, पूर्व अमेरिकी मरीन ब्रायन बेरलेटिक का बड़ा दावा, जंग होगी तो अमेरिकी हितों को फायदा होगा, फूट डालो और राज करो की रणनीति पर अमेरिका, ब्रायन ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये एक पूर्व अमेरिकी मरीन का कहना है, अमेरिका की वजह से थाईलैंड कंबोडिया में युद्ध हुआ। ये देखिए जरा, बढ़ते टकराव के पीछे अमेरिका की साजिश। ना lên đó đó đó
อย่าทำ ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। अब मैं आपको इसके शॉट दिखा रहा हूं। आइए जरा बिग बॉल पर विजय, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है पिनाक सर, यही मुझे समझना था। अब ये देखिए क्या बहुत शानदार मैप और ग्राफिक्स, वेल डन ग्राफिक्स टीम। ये देखिए ये दो चेहरे हैं किरदार में, जूम इन नहीं करना है, नहीं करना है, हो गया गलती से, कोई बात नहीं। ये देखिए और यहां पर ये है फ्लैश पॉइंट। अब इसकी कहानी को समझिए। अब आप बिना चीन की मदद के कंबोडिया जंग नहीं छेड़ सकता है, यह रिपोर्ट आ रही है। ऊपर देखिए विजय, फुल वॉल दिखाइए, शॉट्स को हटा दीजिए। थाईलैंड कंबोडिया में जंग, चीन यूएस को फायदा। कैसे? हम बता रहे हैं। थाईलैंड से कमजोर होने के बावजूद चीन की मदद से जंग छिड़ी है, यह रिपोर्ट्स आ रही हैं कई जगह। नेक्स्ट दिखाइए, जंग खत्म होने के बावजूद दोनों देश अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे। फिर दिखाइए, आगे देखिए, थाईलैंड को अमेरिका या फिर चीन से हथियार खरीदने पड़ेंगे। नेक्स्ट दिखाइए, कंबोडिया को भी हथियार के लिए चीन का कर्जदार होना पड़ेगा। नेक्स्ट दिखाइए, जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं, दोनों देशों में चीन का वर्चस्व बढ़ना तय है। ऐसे में जिनपिंग युद्ध के प्रायोजक हैं, यह भी रिपोर्ट आ रही है। और अमेरिकी मरीन के मुताबिक यूएस फूट डालो राज करो की नीति अपना रहा है। क्या कहा है उन्होंने, आगे दिखाइए। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। विजय, ये वाली वॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, चाइना और अमेरिका दोनों ने मिलकर यह पूरी खिचड़ी तैयार की है। विजय, मैं चाहूंगा ठीक 4:15 बजे और 4:30 बजे मैं आपके पास आ रहा हूं पिनाक सर। 4:15 बजे और 4:30 बजे हमारे 6 बजे शो का जो टीजर है वो तैयार रखेगा उस छोटी वॉल पर, मैं उसको दिखाऊंगा। पिनाक सर, ओवर टू यू। देखो निशांत, मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं थाईलैंड में एम्बेसडर रह चुका हूं और तब से मुझे मालूम है कि ये प्रिय विहार, सर मैं आपको कल से ट्राई कर रहा था, कल से ट्राई कर रहा था कि आप हमारे शो में आ जाएं। दैट वाज द रीजन सर। थैंक यू। तो प्रिय विहार का जो मंदिर है, मतलब अजब बात, अजीब सी बात, ये दोनों बुद्धिस्ट कंट्री है, वो लड़ रहे हैं एक हिंदू मंदिर के ऊपर, क्योंकि ये प्रिय विहार जो है वो शिव मंदिर है और वो बॉर्डर पे है, दोनों उसको क्लेम करते हैं। एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसका, एक हिल टॉप पे है, जहां से दोनों तरफ दिखता है बड़ा अच्छे तरह से। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा पुराना मुद्दा है उन दोनों के बीच में, ये डिस्प्यूट ओवर दी प्रिय विहार है। और ये ब्लेम करते हैं कॉलोनियल पावर जो कंबोडिया में फ्रेंच थे, उन पर ब्लेम करते हैं कि जब उन्होंने बॉर्डर बनाया। ये पुरानी कहानी है यूरोपियन कॉलोनाइजर्स की, जहां भी जाते थे वो बॉर्डर बनाते थे और फिर अभी भी लड़ रहे हैं लोग बॉर्डर को लेके। ये हम भी भुगत रहे हैं, वो भी भुगत। तो मुझे लगता है पर एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये किस टाइम क्यों ये मतलब तो एक फ्लैश पॉइंट, ये तो बड़ी पुरानी चीज है। वो आपस में बात करते थे, क्लेम करते थे, और मुझे लगता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गए थे। यहाँ पे शायद कंबोडिया हार गई थी, अब मुझे याद नहीं है कंबोडिया जीती थी या हार गई। सर इंटरेस्टिंग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मंदिर कंबोडिया के पास आ गया, आसपास का जो इलाका है वो थाईलैंड के पास चला गया, कुछ अनकॉन्टेस्टेड था और उसको लेकर विवाद शुरू हो गया। You are right, and there was some right of access given to one side. Yes. कि आप मंदिर आप जा सकते हो दूसरे के मतलब समझौते के साथ, पर पता नहीं अभी ऐसा क्यों हुआ। तो आपने जो पहले दिखाया ना कि क्या ये एक और जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो गया है बिटवीन द बिग पावर्स, जो आपने बोला है चाइना और अमेरिका का। आपको मालूम है और हम सबको मालूम है कि थाईलैंड काफी क्लोज एलाई है यूएसए का, और आज से नहीं है, वो कोल्ड वॉर की टाइम से है। वो सियाटो का मेंबर रह चुका है, जो जब एंटी कम्युनिस्ट जो बने थे उस जमाने में, एंटी कम्युनिस्ट जो अलायंसेस बने थे, जिसमें अपना पाकिस्तान भी उसमें था। तो ये नॉन नेटो एलाइज हैं, मतलब थाईलैंड तो डेफिनेटली, और कंबोडिया को तो मालूम ही है, वो तो अभी चाइना की गोद में जाके बैठ गया है, और क्योंकि चाइना को वहां से एक्सेस मिलता है गल्फ ऑफ थाईलैंड में, और मुझे लगता है चाइना को उस एक्सेस की बहुत जरूरी भी है। चाइना ने काफी मदद भी किया है और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में कंबोडिया को फंसा रखा। तो इसलिए लगता है कि ये एक जियोपॉलिटिकल गेम भी हो सकता है बड़े पावर। अंडरस्टूड सर, आप मेरे साथ बने रहिए। जंग के बीच रूस को चीन से हथियार की सप्लाई का दावा ब्रेक करिए जरा।
रूस को ड्रोन इंजन की सप्लाई कर रहा है चीन। रेफ्रिजरेटर यूनिट में छिपाकर ड्रोन इंजन दे रहा है चीन। गार्पिया A1 अटैक ड्रोन में चीन के इंजन का इस्तेमाल। यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स का बड़ा दावा, फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा, यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। सोचिए, रेफ्रिजरेटर में छुपाकर इंजन बेचा जा रहा है। जंग के बीच रूस को चीन से हथियार सप्लाई का दावा, बड़ी खबर। रूस को ड्रोन इंजन की सप्लाई कर रहा है चीन, रिपोर्ट आ रही है। रेफ्रिजरेटर यूनिट में छिपाकर ड्रोन इंजन दे रहा है चीन, बड़ी खबर। गार्पिया A1 अटैक ड्रोन में चीन के इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, ये बड़ी खबर है। ये देखिए किस तरीके से चाइना का रेफ्रिजरेटर है और ये ड्रोन के अटैक के शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये ड्रोन अटैक है और जिसमें इस्तेमाल हो रहा है चीनी इंजन। आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए विजय। रूस को चीन से हथियार, रूस को चीन से ड्रोन इंजन की सप्लाई का बड़ा दावा किया गया है। रेफ्रिजरेटर यूनिट में छिपाकर ड्रोन इंजन दे रहा है चीन। पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए रेफ्रिजरेटर में ड्रोन इंजन छिपाया गया है। गार्पिया A1 अटैक ड्रोन में चीन के इंजन का इस्तेमाल है। चीन की कंपनी जियामिन लिम्बाच ने रूस की वेपन कंपनी कुपोल को भेजे ड्रोन इंजन। 2025 में 6000 से ज्यादा गार्पिया ड्रोन बनाने का समझौता है। रूस को चीन से गोला बारूद, आर्टिलरी की पहले से सप्लाई है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस के पश्चिम फ्लैंक के नजदीक हलचल तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रशियन बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी जासूसी विमान, रूस के मरमंस्क के नजदीक अमेरिकी RC-135V विमान की पेट्रोलिंग। रूस के एयर स्पेस के पास से गुजरा नेटो का विमान, ब्रिटेन से उड़ान भरे विमान को लेकर रूस अलर्ट पर है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए विजय, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। रशियन एयरक्राफ्ट रूस के पश्चिम फ्लैंक के नजदीक हलचल तेज हो गई है, बड़ी खबर। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। चाइना हथियार दे रहा है, पश्चिम फ्लैंक में हलचल तेज हो गई है, यानी कुछ तो है जो बहुत बड़ा होने वाला है। यह यूजुअली तब होता है सर्विलांस जब कोई बड़ा अटैक प्लान किया जाता है। आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए, बिग बॉल पर आइए विजय, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए, अब जो हमारे पास जानकारी है, अमेरिकी विमान से रूस की जासूसी, ये वो इलाका है। ये वाह, बहुत शानदार मैप है, थोड़ा समझना मुश्किल है, कोई बात नहीं विजय, यहां तक कर लीजिए। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ये यहां तक कर लीजिए चंक। रूस के मरमंस्क के नजदीक अमेरिका के जासूसी विमान ने उड़ान भरी, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए कैम फोर्सेस को कट करिएगा जरा। ये देखिए, अमेरिका का RC-135V सर्विलांस विमान की रूस के नजदीक पेट्रोलिंग चल रही है। नेक्स्ट दिखाइए जरा जो जानकारी है। रूस के सेवरोमोन्स्क इलाके में देखा गया अमेरिका का RC-135V। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए रूस के नजदीक नेटो देश नॉर्वे का विमान। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए बड़ी खबर, रूस के सैन्य बेस के नजदीक उड़ा सबमरीन हंटर, बड़ी खबर। P-8A पोसाइडन से रूस के सैन्य ठिकानों की जासूसी, ब्रेकिंग और शॉट। बैरन सागर में निकेई 21 एयरक्राफ्ट से सर्विलांस किया जा रहा है। ये देखिए जरा, मैं जाऊंगा विजय, जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसके वीडियो कीपर विजय, इसके पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, बैरेंट सागर में रूस वर्सेस नेटो, रूस के नजदीक नेटो देश नॉर्वे का विमान होने से हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मुझे इंतजार है ग्राफिक्स का। फाइनली थैंक यू। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा पहले वाली खबर का। ये देखिए, रूस के सैन्य बेस के नजदीक उड़ा सबमरीन हंटर P-8A पोसाइडन, ये बड़ी खबर है। उत्तर पश्चिम रूस के मरमंस्क में परमाणु तैयारियों की जासूसी, ये रिपोर्ट आ रही है। बैरेंट सागर में नाइक 21 एयरक्राफ्ट से न्यूक्लियर सबमरीन का सर्विलांस किया जा रहा है। 4 घंटे की उड़ान के बाद लौटा P-8A पोसाइडन फ्लाइट रेडार, ये बड़ी खबर आ रही है। विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। क्विक रिएक्शन अनुज सर से लूंगा। अनुज सर, रेफ्रिजरेटर में ड्रोन के इंजन, और ये इंटरेस्टिंग खबर देखिए, जासूसी किस तरीके से की जा रही है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? निशांत, जो आप पिछले कई महीनों से कहते चले आ रहे हैं लगातार, ये बाकायदा तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है।
इसमें पूरा का पूरा नाटो का आप देखेंगे, यही जिस फ्लाइट की बात आप दिखा रहे हैं आज है, पिछले हफ्ते इसी बात पर एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट भी इसी प्रकार का वहां पर घूमा था। और नॉट ओनली चाइना, नॉर्थ कोरिया ने भी लगातार अपनी जो 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 असिस्टेंस है चाइना और रशिया को वो बढ़ा रहा है। तो एक बहुत जबरदस्त दो धड़े उभर करके आ गए हैं सामने, और मुझे ये लग रहा है कि हम लोग तीसरे विश्व युद्ध के काफी वी आर डेंजरसली क्लोज टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। एक छोटा था। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको कि जो बाल्टिक और आर्कटिक सीज है वहां पर रशिया की सबमरीन एक्टिविटीज बढ़ी हैं, इसी वजह से यहां पर सबमरीन हंटर्स को लगातार वहां पर भेजा जा रहा है, ताकि उनकी किसी भी एक्शन से कोई डिफेंसिव उसका एक्शन अगर लेना है तो लिया जा सके। मेरा यह मानना है कि पूरी नाटो की फोर्सेस एक रशिया के साथ अटैक के पाव की तैयारी कर रही है। निशान सर, आप जो बता रहे हो बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। थाईलैंड के बॉर्डर एरिया में बमबारी से भारी तबाही, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए तबाही के विजुअल्स है। ये देखिए 25 से ज्यादा घर शेलिंग की वजह से तबाह हो गए। ये देखिए जरा, ओबोन इलाके में 300 परिवार घर छोड़ने पर मजबूर। जंग के बीच आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक, लेकिन उनको सुनता कौन है? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, थाईलैंड की आर्मी का बड़ा ड्रोन ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। कंबोडिया के सिसकेट इलाके में ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। कंबोडिया के मिलिट्री वेपन डिपो पर एयर अटैक किया गया। आमिर साहब, ड्रोन में 4 वेपन डिपो को भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए जरा, ये बड़ा अटैक किया गया। आइए जरा इसके वीडियो फ्लोर पर, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिएगा जरा, थाईलैंड पीछे यही रखिएगा, विजय ब्रांडिंग रखिए पीछे, कोई बात नहीं। ये देखिए जरा, अब जो जानकारी आ रही है ये देखिए, थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, 48 घंटे से हमला। थाईलैंड और कंबोडिया की सेना के बीच 12 लोकेशंस पर जंग जारी है। बड़ी खबर, बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर तक फैला आपसी मुठभेड़ का दायरा। युद्ध में अब तक सिविलियन समेत 16 लोगों की मौत है। बॉर्डर एरिया के नजदीक 1,20,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। एमएलआरएस, आर्टिलरी, टैंक्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। कंबोडिया और थाईलैंड संघर्ष को लेकर आज यूएन सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, थाईलैंड की आर्टिलरी यूनिट का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कंबोडिया के सैन्य ठिकाने पर भीषण गोलीबारी, ये देखिए जरा। एमएन सब करिएगा विजय, दिखाइए। M198 हॉट शेयर से 5 मिलिट्री पोस्ट तबाह कर दिए गए। एमएन साहब, कंबोडिया के 10 वेपन स्टोर पर भी हमले किए गए। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, इससे पहले वाली भी और ये भी, किस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं। थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। बहुत बड़े युद्ध में बदल सकता है कंबोडिया थाईलैंड टकराव। ब्रेक करिए, बढ़ती जा रही है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हमले की तीव्रता। ये देखिए हमले की तीव्रता, थाईलैंड के प्रधानमंत्री की युद्ध की चेतावनी। यूएस समेत कई देशों ने कंबोडिया थाईलैंड को लेकर एडवाइजरी जारी की। कंबोडिया और थाईलैंड की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। बिग वॉल पर आइए विजय जरा, बिग वॉल पर विध्वंसक युद्ध की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट विजय चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संघर्ष को युद्ध में बदलने की चेतावनी हो गई है। आगे दिखाइए, देखिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री की सीमा के 5 जिलों में युद्ध भड़कने की वार्निंग है। यह जानकारी विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। कई देशों ने कंबोडिया थाईलैंड को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, थाईलैंड कंबोडिया सीमा की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। मैं चाहूंगा विजय इस वॉल को लीजिए, और ये जो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट्स हैं, ये वाली नहीं, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट्स लीजिए। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक के बाद हालात सुधरेंगे? अब यह डिपेंड करेगा कि वहां पे चाइना और यूएसए और रशिया, जो P5 जिन्हें हम कहते हैं, उनका क्या रुख रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ मतलब पता नहीं, किसी ने अगर वीटो कर दिया तो खत्म हो गई बात। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो वीटो पावर्स जो P5 के पास है। अगर वो समझे कि इसमें हम, अगर यूएस समझ रहा है कि ये एक और मौका है चाइना को मतलब सिग्नल देने का, तो वो वीटो कर सकते हैं। तो फिर कुछ नहीं होगा, यूएन कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर ये दो देश चाहते हैं कि ये इन दोनों को बढ़ा के एक प्रॉक्सी वॉर चला दे यहाँ पे भी, कि देखिए जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, हमारे पूरे ईस्टर्न रीजन में अमेरिका जिस तरह से बांग्लादेश में उन्होंने तख्ता पलटने का मदद किया,
अब मुझे लगता है कि ये कंबोडिया में भी कुछ करना चाहते हैं। अंडरस्टूड। तो यही मुझे शक आप है। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि और ये कंबोडिया के जो geopolitical- राष्ट्रपति हैं उनका बेटा ही वहां का प्रधानमंत्री है। जानकारी आ रही है कि वो डोनेस्क पर पूरी तरह कब्जे के लिए ऑल आउट वॉर छेड़ चुका है। विजुअल्स देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी9। सिवरेक्स के पूरे इलाके में भयंकर बमबारी की गई है। रिहायशी इमारतों पर एयर अटैक से भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए डोनेस्क में पूर्ण कब्जे के इरादे से बमबारी कर रही है। ये देखिए रशियन फोर्सेस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर विजय कैंप 4 पर। यह देखिए नेटो को रूस तबाह कर देने वाला जवाब देगा, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो ने हिमाकत की तो विनाशकारी होगा अंजाम। ब्रेक करिए, रूस की जंगी तैयारी परखने की भूल ना करे नेटो। बड़ी खबर, पुतिन के सलाहकार निकोलाई पात्रुशेव की वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट, नेटो की हिमाकत पर तुरंत विनाशकारी प्रतिक्रिया देंगे। यह देखिए जरा, यह बड़ी खबर में विजय इसके दूसरे शॉट से वो प्ले करिए। निकोलाई पात्रुशेव ने यह कहा, यह देखिए जरा। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। नेटो वर्सेस रूस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूस की जंगी तैयारी परखने की भूल ना करे नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए, नेटो ने हिमाकत की तो विनाशकारी अंजाम होगा, यह खबर आ रही है। पुतिन के सलाहकार निकोलाई पात्रुशेव की वार्निंग है। फिर आगे देखिए, नेटो की जंगी तैयारी, पश्चिम कर रहा है बॉर्डर माइंस और मिलिट्री बिल्डअप। सवाल की गैप से हमला करने की योजना बना रहा है नेटो। स्वीडिश, वेरी गुड डिटेलिंग। स्वीडिश द्वीप गोटलैंड को शक्तिशाली युद्धपोत में बदला जा रहा है। फिनलैंड, एस्टोनिया बना रहे हैं नेटो ज्वाइंट फोर्स। नेटो मोल्दोवा को मिलिट्री स्ट्रैटेजिक ग्राउंड में बदल रहा है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए जरा, ब्रिटेन में अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन की नई खेप। चिंताजनक खबर है, B61 12 टैक्टिकल न्यूक्लियर बमों की बढ़ाई गई तैनाती। ब्रिटेन के लिए एक हफ्ते में C-17A ग्लोबमास्टर की दूसरी उड़ान है। यह पहली लाइन होनी चाहिए थी। यह इंटरेस्टिंग बात है। ब्रिटेन में डिप्लॉयमेंट हो रहा है, सब जानते हैं, लेकिन यह दूसरी उड़ान है। यह देखिए, RAF लेकेनहीथ बेस में तैनात B61 12 ग्रेविटी बम। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रिटेन में फिर से तैनाती कर दी गई है। यह हमारे सामने इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बल्कि दूसरी बार ग्लोबमास्टर पहुंचा है, कहा जा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स लेके पहुंचा है। 50-50 विजय, यह बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर विजय, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा विजय। यह देखिए, अब जो जानकारी है न्यूक्लियर जंग की तैयारी में अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, और उसमें भी जो एक्शन शॉट्स है उनका इस्तेमाल ज्यादा करिएगा। यह देखिए, ये अब आपके सामने फैक्ट्स आ रहे हैं। अब इसको जरा समझने की जरूरत है। मेरे सामने एयरक्राफ्ट आ रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ब्रिटेन में अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन की नई खेप। ब्रिटेन के RAF लेकेनहीथ बेस में B61 12 थर्मो न्यूक्लियर ग्रेविटी बम बगल में देख रहे हैं आप। आइए विजय, फुल ग्राफिक्स को दिखाइए जरा। रूस की न्यूक्लियर धमकियों पर अमेरिका की जवाबी तैयारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 19 जुलाई को कर्टलैंड एयरबेस में B61 12 बमों की पहली खेप ब्रिटेन से आई थी। लेकिनहीथ बेस में न्यूक्लियर कैपेबल F-35A लाइटनिंग 2 बॉम्बर तैनात है। काफी कुछ लिखा गया इसमें। बगल में ब्रेक करिए, रूस को बहुत बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए, वर्ल्ड वॉर 3 होने की आशंका में जर्मनी कर रहा है जंगी तैयारी। जर्मन सेना में सबसे बड़े मोबिलाइजेशन का प्लान है। 18 साल के लोगों को सैन्य सेवा अनिवार्य करने की तैयारी है। यूरोप की सबसे मजबूत सेना बनाना चाहते हैं नए जर्मन चांसलर। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा। जर्मन चांसलर जो है वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये जंगी तैयारी क्यों हो रही है, और मुझे चिंता सबसे ज्यादा है अमेरिका के जो ब्रिटेन में न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं उनको लेकर। विजय दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और इसी के साथ अब आइए जरा फ्लोर पर। अब जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 का डर, बड़ी तैयारी में जर्मनी। रूस के खिलाफ बहुत बड़े जंग की तैयारी में जर्मनी है, इस वक्त की बड़ी खबर। पीछे ब्रांडिंग लगे रहने दीजिएगा। ये देखिए, जर्मन सेना में सबसे बड़े मोबिलाइजेशन का प्लान है। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। 18 साल के युवाओं की सैन्य सेवा अनिवार्य कर भर्ती का जो है वो प्लान है। कुछ महीनों में ही परमाणु हथियार बना सकता है जर्मनी को यूरोप की सबसे मजबूत सेना बनाना चाहते हैं फ्रेडरिक मर्ज। बुंड्सवेयर में करीब 1,80,000 सैनिक और 59,000 रिजर्व सैनिक हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए, जर्मनी से रूस को विनाशक हमलों की धमकी। यूक्रेन को जल्द लॉन्ग रेंज वेपन देगा जर्मनी। ब्रेक करिए, रूस के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल से होगा हमला। ब्रेकिंग का मुझे इंतजार है।
फाइनली। ये देखिए जरा, जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने दी चेतावनी। जर्मन अखबार डाई जीट के हवाले से आरटी का यह दावा है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार हो जाइएगा। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन, रूस को वार्निंग। यह बड़ी खबर है, रूस के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल से होगा हमला। यूक्रेन को जर्मनी से लॉन्ग रेंज वेपन की जल्द मिलेगी पहली खेप। जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने रूस को चेतावनी दे दी है। जुलाई के अंत तक बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन्स की पहली खेप। यूक्रेन को टॉरस मिसाइल सप्लाई पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। रूस ने लॉन्ग रेंज वेपन सप्लाई पर जवाबी हमले की चेतावनी दी है। मैं आऊंगा जरा सीधे, चलिए तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट के साथ अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, ग्लोब मास्टर की दूसरी एंट्री अमेरिका में, लंदन में दूसरी खेप लेकर पहुंचा है वो। मेरे मन में सवाल यह है, जर्मनी ने रिक्रूटमेंट तेज कर दिए, न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, इसका मतलब क्या है सर? निशान देखिए, नाटो और अमेरिका पूरी की पूरी तैयारी रशिया से लड़ाई लड़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा अभी तक ये मानना है कि ये जितनी भी तैयारी हो रही है, सिवाय यूक्रेन को लेटेस्ट वेपन सिस्टम देने के, ये तमाम तैयारी एक डिफेंसिव तरीके से तैयारी हो रही है। और वो इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि इन केस रशिया कोई मिसएडवेंचर करता है या नाटो के ऊपर इसको बढ़ाता है तो वो इसका जवाब दे सके। तो दूसरी बात मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो आप सिनेरियो देखिए, पूरा यूरोप अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, हर एक कंट्री अपना नए वेपन्स खरीदना शुरू कर रही है। ये तमाम चीजें सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? कि तमाम फायदा अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, सारा फायदा वो उठा रहे हैं। वो यही चाहते थे और उन्होंने, मुझे लगता है इसको आगे बढ़ाए जा रहे हैं कि आप खरीदे जाइए, हमसे हथियार लीजिए, हमसे ये लीजिए और हमें फायदा कराते रहिए। मेरा ये मानना है कि इसमें पूरा अमेरिका का पूरा चाल है और ये वो अपनी चाल में कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। अभी तक तैयारी डिफेंसिव है। निशान पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। लेकिन बड़ी खबर, कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन। शॉट दिखाइए 40-60। ज़ेलेंस्की के खिलाफ सड़कों पर हजारों यूक्रेनी। ये देखिए, आमिर साहब करिएगा। की वर्दी पहनकर लोगों ने यहां पर किस तरीके से विरोध किया है, भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं पर निगरानी का विरोध। इस सब के बीच में एक और 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा सचिन, ये देखिए जरा 2 विंडो शॉट्स। ये देखिए जरा आपके सामने किस तरीके से विरोध हो रहा है। इजराइल करेगा हमला। पहले ये मैप देखिए, अब आप, ईरान है, यहां पर सीरिया है, ये देख रहे हैं आप। थोड़ा सा अगर और जूम इन कर पाए, लेबनान, सीरिया, इनको टारगेट तो ऑलरेडी किया जा रहा है, गाजा स्ट्रिप को टारगेट किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ईरान से लेकर सीरिया तक हमले का प्लान है। क्या है पूरी खबर? ब्रेकिंग और शॉट, यमन के अल अनद सैन्य बेस पर हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा 40-60। हमले में सैन्य बेस के हथियार डिपो में विस्फोट हुआ है। हूती के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड हमले की रिपोर्ट आ रही है। फर्स्ट ऑन TV9। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। साउथ लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अभी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट। 10 घंटों में करीब 20 ठिकानों पर आईडीएफ का हमला हुआ है। मैं चाहूंगा जरा दोनों हमले दिखाइए। एक तरफ ये वाला हमला है, एक तरफ यमन पर हमला। दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। ये देखिए जरा, दोनों शॉट देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। सीरिया में विस्फोट का सबसे नया वीडियो आया सामने। ये देखिए, इदबिल में वेपन स्टोरेज में भीषण विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है इसके पीछे भी सौजन्य सिर्फ एक ही कंट्री का, इजराइल। विस्फोट में 12 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल हो गए।
फर्स्ट ऑन टीवी9, दिखाइए जरा, फिर से शॉट को प्ले करिए। सीरिया के मिलिट्री ठिकानों पर इजराइल का हमला, दिखाइए जरा। सीरिया के होम्स में सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। शॉट देखिए जरा। 24 घंटे में सीरिया में कई इलाकों में हमले का दावा किया जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए। सीरिया में तुर्की का सीक्रेट प्लान, ब्रेकिंग और शॉट। हयात तहरीर अल शाम को वेपन की सप्लाई, दिखाइए जरा। एसटीएस को इन्फेंट्री और फाइटर व्हीकल और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की सप्लाई की जा रही है। यानी तुर्की जो है वो इजराइल के खिलाफ सीरिया में उतर चुका है एक बार फिर से। लेकिन ब्रेकिंग और शॉट, एम्बियंस अप करिएगा। नेतन्याहू का बयान आ गया है, स्वेदा में द्रूज भाइयों पर हमले को नहीं सहेंगे। ब्रेकिंग और बाइट, दिखाइए जरा। द्रूज पर हमले के बाद चुप नहीं बैठेगा इजराइल, दिखाइए जरा। एम्बियंस अप। सीरियाई शासन को नेतन्याहू की सीधी वार्निंग। साउथ दमिश्क में डीमिलिटराइज जोन की मांग की गई है। ईरान समर्थित लड़ाकों को खत्म करने की तैयारी है। التقيت اليوم بالشيخ موفق طريف زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل وقد قلت إخواننا الدروز في جنوب سوريا। आइए जरा सवाल पर आइए। इस सब के बीच में सवाल देखिए। सीरिया में नेतन्याहू का जंगी इरादा, ये देखिए। क्या नेतन्याहू फिर से सीरिया में हमले करेंगे? बड़ा सवाल। क्या नेतन्याहू द्रूज समुदाय के बहाने फिर से बमबारी करेंगे? फिर क्या नेतन्याहू ध्यान भटकाने के लिए बाहरी देशों पर अटैक करेंगे? इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं क्यों बता रहा हूं, अगली ब्रेकिंग और शॉट देखिए। सीरियाई सीमा पर हमले की तैयारी में इजराइल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। गोलान हाइट से ईरानी प्रॉक्सी की घुसपैठ की आशंका। ईरानी प्रॉक्सी का आईडीएफ पर हमले और अगवा करने का प्लान। सीमा के पास ड्रोन और निगरानी उपकरणों की तैनाती। सीरियाई सीमा के पास बड़ी सैन्य मूवमेंट। आइए जरा बिग वॉल पर, बिग वॉल पर आइए और नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा विजय। ये देखिए बिग वॉल पर, देखिए अब जो मैं फैक्ट दिखा रहा हूं। आइए ये देखिए, ये है वो इलाका जिसको गोलान हाइट्स कहते हैं। यहां पर स्वादा का इलाका है जो द्रूज समुदाय का है। यहां पर इस तरफ से अब कहा जा रहा है यहां पर स्कर्मिशेस बढ़ सकती हैं यहां पर। अब आइए इसकी डिटेलिंग देखते हैं। सीरियाई सीमा पर गोलान हाइट्स के पास हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना। ये नेक्स्ट दिखाइए, हाई अलर्ट पर इजरायली सेना। ईरानी प्रॉक्सी गोलान हाइट्स के बफर जोन में कर सकते हैं घुसपैठ। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। घुसपैठ के पीछे इजरायली सैन्य बलों पर हमले और अपहरण करना लक्ष्य है, यह जानकारी आ रही है। अगली खबर, इजराइल ने सीरिया बॉर्डर पर संभावित घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। फिर दिखाइए सीरियाई सीमा पर सैन्य मूवमेंट बढ़ी है, सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती हो रही है। आगे देखिए, गोलान हाइट्स पहले से ही एक बेहद संवेदनशील इलाका है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हूती के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यमन में हूती के सैन्य ठिकाने दहलाने का प्लान। बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का विनाशक जवाब देगा इजराइल। बड़ी खबर, 2 दिन पहले होदैदा पोर्ट पर इजराइल का बड़ा हमला। बेन गुनियन एयरपोर्ट पर यमन की ओर से लगातार हमले। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, ब्रेकिंग और शॉट, यह देखिए जरा। नॉन-स्टॉप धमाकों से कांपा तेहरान। ब्रेकिंग और शॉट। आईआरजीसी मुख्यालय में भीषण विस्फोट से हड़कंप, दिखाइए जरा। आईआरजीसी मुख्यालय के नजदीक पहाड़ी में धमाके। धमाकों में आईआरजीसी को बड़े नुकसान का दावा। तेहरान के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में भी विस्फोट से दहशत। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अब मैं कुछ सवाल लेके आ रहा हूं और कैंप 4 पे सवाल से पहले जो मैं सवाल ला रहा हूं, इन सवालों का जवाब आपको हमारी अगली ब्रेकिंग में मिल जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से। ब्रेक करिए जरा। सवाल यह है, ईरान के अंदर धमाके। ईरान में हर दिन कैसे धमाके हो रहे हैं? क्या ईरान के अंदर तोड़फोड़ की साजिश चल रही है? क्या मोसाद ही ईरान के अंदर धमाकों के लिए जिम्मेदार है? मेरे बगल में ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में लगातार विस्फोट के पीछे साजिश का दावा। ब्रेक करिए। ईरान में रहस्यमयी आग के पीछे तोड़फोड़ की आशंका। ईरानी अपार्टमेंट रिफाइनरी में धमाकों के पीछे मोसाद है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं सीधा आईएस के फ्लोर पर। विजय से पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। वी हैव ओनली 30 सेकंड्स। ईरान में धमाकों के पीछे मोसाद, ये देखिए जरा, पीछे स्काई कर दीजिए। ईरान में लगातार विस्फोट के पीछे इजरायली साजिश का दावा किया जा रहा है। ईरान में रहस्यमयी आग के पीछे तोड़फोड़ की आशंका। 12 दिनों की जंग के बाद प्रॉक्सी अभियान चला रहा है इजराइल। ब्रेकिंग और शॉट, खाना लेने आए फिलिस्तीनियों पर तानी बंदूक, दिखाइए जरा। एम्बियंस अप, ये देखिए।